लोकसभा चुनाव में अब हर किसी को इंतज़ार 4 जून का है, नतीजों का है। और इनमें से जो 25 सीटें हैं राजस्थान की, उनमें बहुत ही चर्चित सीटों में चूरू और झुंझुनू रही है। क्या वहाँ का रिज़ल्ट रहेगा, कैसे वहाँ पर वोट पड़े, और जिन सीटों में माना जा रहा है या हवाएं कह रही है कि कुछ रुख बदला है, उनमें ये दोनों सीटें आती है। तो इस पर बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के दो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो चूरू और झुंझुनू से हैं। चूरू, ओम सारस्वत जी, क्या रहा चूरू का पूरा मामला, और आपने किस निगाहों से देखा चूरू में जो कुछ भी हुआ? चूरू में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह के साथ चुनाव में भाग लिया। जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा, मतदाताओं का आशीर्वाद रहा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चूरू की सीट पर विजय प्राप्त करेगी। चूरू में एक बदलाव हमने देखा जब हम ग्राउंड पे गए। शुरुआत में तो ये था कि भाई राहुल कस्बा की तरफ एक इमोशन था जनता का, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली के बाद और तमाम चीज़ों की बात, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आए, लोगों ने वही चीज़ें कहनी शुरू की जो प्रधानमंत्री कहकर गए थे कि जाट तो ये भी है, गरीब तो गरीब परिवार से निकले हैं, कोई जो सीट है वो उनकी भगवती थोड़ी ना है कस्बा की, ये लोग कहने लग गए। तो ये माइंडसेट में अंतर क्या आपने भी देखा, और इस अंतर का फ़र्क पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी की सभा का बहुत फर्क पड़ा और 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल है, जनता को ध्यान है और सब जुबान पर एक ही चर्चा थी, आएंगे तो मोदी जी। इसी आधार पर लोगों ने वोट किया और बाकी चीज़ों का केवल प्रचार था, उनका असर नहीं हुआ। कांग्रेस को गलतफहमी पालने की आवश्यकता नहीं है, सीट बीजेपी निश्चित रूप से जीतेगी। और हालांकि आप खुद बीजेपी से आते हैं, लेकिन एक सवाल फिर भी बनता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर क्या आपने ये चीज़ देखी कि बगावत उन्हें समझ नहीं आई जो राहुल कस्बा ने की है? इतने साल पूरा परिवार बीजेपी का रहा और एकदम से बगावत कर गया, तो वो बगावत जो हुई उससे क्या लोगों ने भी समझा कि जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? लोगों के दिमाग में इनके प्रति जो श्रद्धा भाव था वो उल्टा पड़ गया। इतने वर्षों तक पार्टी का काम किया, पार्टी ने 6 बार 4 बार इनके पिताजी को इनको सांसद बनाया, 2 बार। तो इतने लंबे समय तक पार्टी का काम करने के पश्चात, पार्टी में सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहने के पश्चात भी जब पार्टी छोड़कर चले गए केवल टिकट के लिए, तो लोगों में श्रद्धा भाव खत्म हो गया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र जी झाझड़िया, स्वर्ण पदक प्राप्त, इंटरनेशनल गेम्स में पद्म विभूषण, ये सारे उनके पक्ष के जो काम थे, इसके कारण से जनता में कैंडिडेट के प्रति भी बहुत अपार स्नेह था, श्रद्धा थी और प्रधानमंत्री जी के कामों का सब पर असर था ही। और प्रधानमंत्री जी की सभा ने विजय को 4 चांद लगा दिए और ये कहूँ कि विजय सुनिश्चित कर दी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे तो अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गद्दार, नाकारा, निकम्मा, कोरोना, ऐसे कई सारे शब्द होते हैं। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हुई या की गई वो राहुल कस्बा ने बीजेपी के साथ की। तो क्या बीजेपी को उनके लिए गुस्सा है? वहाँ के आप जो कार्यकर्ता हो उनको उनके लिए गुस्सा है? नहीं, कार्यकर्ताओं में गुस्से वाली बात नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से राजनीति में चुनाव में ऐसा होता ही है। इस भाव से चुनाव लड़ा, न कोई गुस्सा है, न राग है, न अनुराग है। सहज रूप से कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को जैसे हर चुनाव लड़ते वैसे ही लड़ा और उसी के परिणाम स्वरूप और विजय भी सुनिश्चित हुई। नकारात्मक बातें बोलने से जनता पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। बीजेपी का कार्यकर्ता उससे दूर ही रहा। क्या नंबर्स क्या कहते हैं, कितने वोटों से जीत रहे हैं देवेंद्र झांझड़िया? बीजेपी का ग्राउंड कार्यकर्ता क्या नंबर बता? 1 लाख से ऊपर की जीत निश्चित मान रहे हैं। अब कितनी आगे जाए ये कहना मुश्किल है। 1 लाख से ऊपर की जीत बता रहे हैं। मेरे साथ झुंझुनू से भी कार्यकर्ता सुभाष कश्यप जी हैं। सुभाष जी, झुंझुनू में एक हवा देखी गई, ब्रिजेंद्र ओला की तरफ रिस्पेक्ट तो बहुत दिखा, लोगों का आदर तो बहुत दिखा, पर एक हद तक लोगों ने कहा कि इनकी पार्टी ने इनके साथ क्या किया। ये सचिन पायलट के गुट में थे, इनका सत्ता होते हुए इनके कोई नहीं सुनी गई, अब लोकसभा में इनकी क्या सुनी जाएगी? क्या ऐसा माहौल आपने भी देखा? देखिए, ओला जी की राजनीति तो मैं क्या कहूँ, कभी वो कांग्रेस के प्रति समर्पित नहीं रहे। कभी उन्होंने तिवाड़ी कांग्रेस में जाके भी वो सांसद बने थे, वो उनका जादू था, वो उनका विषय है। मगर मैं ये कहता हूँ कि जो झुंझुनू की सीट है वो डेफिनेटली बीजेपी के पक्ष में आ रही है।
झुंझुनू की सीट पक्ष में आ रही है, ये आप कह रहे हैं। क्या नंबर्स के दृष्टि से आप कितने बता रहे हैं कि लगभग कितना नंबर पार कर पाएंगे? नंबर अंतर क्या, मतों का अंतर पूछ रहे हैं क्या आप? हम 50,000 से ऊपर मान रहे हैं झुंझुनू की सीट को। 50,000 से आप ऊपर मान रहे हैं। ब्रिजेंद्र ओला फैक्टर आपको नहीं लगता कि काम करेगा? उसके अलावा क्या और बीजेपी की स्ट्रेंथ मान रहे हैं आप झुंझुनू में? झुंझुनू में देखो, बीजेपी का बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमारे पहले एक प्रदेश जिलाध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत, उन्होंने गांव-गांव में बीजेपी का फूल पहुंचाया था, और उसका नतीजा ये है कि आज वहां कोई भी प्रत्याशी आए उसको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी का बहुत बड़ा जनाधार खड़ा हो गया वहाँ पे, बहुत बड़ा मायने नहीं रखती वहाँ जाति बात। और क्या लगता है आपको कि सीकर से ही, शेखावटी से ही गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं, उसका कुछ फ़र्क पड़ता है? देखिए, शेखावटी शौर्य की भूमि है और डोटासरा का महत्व है वो नहीं रहा, अभी सैनिकों की भूमि है। इसलिए डेफिनेटली यहाँ का जो सैनिक है, यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो देश को पहले देखता है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग उनके फेवर में रिजल्ट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमने चूरू की बात की, हमने झुंझुनू की बात की, और यहाँ पर कार्यकर्ता बता रहे हैं कि क्यों सब कुछ भारतीय जनता की पार्टी के पक्ष में जा रहा है। आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार 25 नहीं आएंगी, नीचे सीटें आएंगी। कोई 15 बता रहा है, कोई 20 बता रहा है। हवा बदलती हुई दिख रही है? कोई हवा बदलती हुई नहीं दिख रही। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। ये सब हवा वाली बातें हैं जो लोगों द्वारा की जा रही है, नेताओं द्वारा की जा रही है, कुछ विपक्ष के। ये ऐसा कुछ ही नहीं है। 25 की 25 सीटें राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, और पूरे भारत में 400 पार जो अब की बार नारा दिया गया है, 400 पार होकर रहेगा। अब तो 400 बार प्रधानमंत्री भी नहीं बोल रहे। नहीं, निश्चित है 400 पार होकर रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो 400 पार होकर रहेगा, और कार्यकर्ता भी ये चाह रहा है इस बार 400 पार का है पूरा। तो उत्साहित अभी भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और कहना है इनका कि 400 पार जाएगा। और झुंझुनू और चूरू सीट का हमने आपको पूरी तरीके से कार्यकर्ता की ज़ुबानी क्या कहती है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, इसको भी बताने की कोशिश की। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं, और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।